हेलो एंड फ़खर टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के हवाले से आजकल खबरें गर्म हैं, इमरान खान साहब के हवाले से खबरें गर्म हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, यूम तकरीम मनाया गया। वहाँ पे जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब मौजूद थे। बिल्कुल साथ वाली सीट पे बैठे थे जनरल आसिम मुनीर साहब, जो इस वक़्त के हमारे आर्मी चीफ़ है। उसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं कि वो क्यों वहाँ पे बैठे थे। ये एक अहम मुद्दा है, इस पे भी बात करेंगे। इसके साथ-साथ पीटीआई के धड़ाधड़ जो लोग हैं, वो पीटीआई को अलविदा कह रहे हैं, टाटा बाय-बाय कह रहे हैं और कोई काब लीग में जा रहा है, कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जा रहा है। कल को जब हम इनको लोटा-लोटा कहते थे, तो आज इनको हम क्या कहेंगे? क्योंकि ये वही लोग हैं, जो बाकी पार्टियों से गए थे। 3-4 साल इन्होंने वहाँ पे मज़े लूटे और अब इनको लगता है कि काब लीग तो हुकूमत में होगी ही होगी, हुकूमत जिस मर्ज़ी की आए, लेकिन काब लीग होगी, एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। तो अब लोग ये उड़कर, ये परिंदे वहाँ पे जाके बैठ रहे हैं। इस पे बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद आरज़ू काज़मी। आरज़ू, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। बहुत शुक्रिया फ़खर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। अर्ज एक तो ये कि धड़ाधड़ लोग जा रहे हैं। हमने मलाइका बुखारी को देखा, फवाद चौधरी तो खैर बहुत पहले चले गए थे, इमरान इस्माइल को देखा, अबरार उल हक को देखा, रोए भी, मुराद राज को देखा, वो भी रोए। वाक़ई इतना प्रेशर है इन लोगों के ऊपर कि ये हार्डली 9 मई से लेके अभी 28 मई हुआ है। यानी ज 10-15 दिनों में क्या हुआ है ऐसा कि ये लोग इतने डिस्टर्ब हुए, इतने परेशान हुए कि ये इन्होंने बिल्कुल ही उस पार्टी को, जिससे ये कहते थे कि हम तो हकीकी आज़ादी लेके आएँगे, हम गुलामी की ज़ंजीरें तोड़ेंगे, कौम को आज़ाद कराएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कहाँ गए इनके वो सारे नारे और जो ये नैरेटिव था इनका? देखिए, कुछ लोग तो अपनी मर्ज़ी से गए हैं, ये तो ओके, बात समझी जा सकती है कि कुछ लोग अपनी ओके। मर्ज़ी से गए हैं, उनको अच्छा नहीं लगा जो कुछ हुआ 9th और 10th मई को, और कुछ लोग जो हैं वो ज़ाहिर है कि उन्होंने ये देखा कि उनको जेलों में डाला जाएगा और हुँ, उन्हें वहाँ पे वो जो कहते हैं कि रखा जाएगा, वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी जो वो नहीं करना चाहते। बहुत से लोग जिनमें असद उमर, फवाद चौधरी और मलाइका बुखारी और पता नहीं कौन-कौन बहुत से जो हैं वो उनमें शामिल हैं। हुँ, तो वो वहाँ से निकलने के लिए उन्होंने इस किस्म की रेस लगाई, और बहुत से ऐसे हैं जो जब कश्ती डूबने लगती है तो कहते हैं ना सबसे पहले भाग जाते हैं। तो बिल्कुल। वो बहुत से वो इस किस्म के भी हैं, तो अब हर तरह के लोग आए और निकल गए। लेकिन जब इमरान खान की गवर्नमेंट बनी थी और या लाई जा रही थी, उस वक़्त इन सबको लाया भी गया था। अब ये भाग-भाग के फिर इधर-उधर, क्योंकि इनका यही काम है। अब किसी और तरफ निकलेंगे, किसी और पार्टी में जाएँगे जिसका लगेगा कि अब वो पावर में आने वाली है। तो उस तरफ निकल जाएँगे, तो कोई ख़ास हैरत नहीं है, हैरत सिर्फ़ इस बात की है कि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी जल्दी हाँ, यस। इमरान खान को कोई इस किस्म की प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक इमरान खान को यही कहा जा रहा था कि बड़े मज़बूत हैं, बल्कि सबसे मज़बूत हैं, और हुँ। क्या-क्या बातें लोग कर रहे थे, लेकिन एकदम से जो कुछ हुआ, वो देखकर जो है वो लोग हैरान हो गए हैं, और लोगों को पता लगा कि नहीं, अभी भी जो है वो कुछ लोग हैं जो बना भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताइएगा कि मतलब इस तरह की सिचुएशन बाकी पार्टीज़ पे भी आई हैं। इस रीजन में हमारे पास बांग्लादेश में हमने सुना है कि वहाँ पे बड़े क्रैकडाउन्स हुए थे 1971 के। वो लोग जो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे, तो उनको फिर काफ़ी रगड़ा दिया गया, बल्कि मेरे ख़्याल में अब ख़त्म कर दिया गया उनको। वो चीज़ ही सिरे से ख़त्म कर दी गई। पाकिस्तान में भी इस तरह की पार्टीज़ के साथ पीपल्स पार्टी के मिसालें मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मिसालें मौजूद हैं। और भी शायद लगा हो, लेकिन इन 2 को सबसे ज़्यादा रगड़ा लगाया गया था। यानी वो लोग थे कि मुशाहिदुल्लाह खान साहब कहते थे कि भई हम तो जेल गुज़ार के आ जाते हैं, लेकिन कहते हैं आप बहुत रोएँगे और आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा, हम ही आपके आंसू पोंछेंगे। मतलब मुशाहिदुल्लाह खान साहब नहीं है, डॉक्टर अफनान उल्लाह उनका बेटा भी, मतलब मैं कहूँगा तगड़ा एक बेटा है उनका। उनकी गैर मौजूदगी में उनकी कमी को पूरा करता है। लेकिन ये बात उन्होंने कही थी और ये फवाद चौधरी साहब को कही थी उन्होंने ये बात। और फवाद चौधरी अभी कुछ अरसा पहले ये नारे लगा रहे थे कि लेके रहेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी। क्या आज़ादी माँग रहे थे कि वो आज़ादी अब कहाँ चली गई है? मुझे ये बात समझने की, यकीन करें, मैं ढूँढ लगा रहा हूँ, मैं खोज लगा रहा हूँ कि सर आपको वो कौन-सी आज़ादी थी? ना तो आप सिविलियन सुप्रीमेसी की तरफ गए, ना हुँ। आप जो रूल ऑफ लॉ है उसके लिए आप गए कि आपने स्ट्रगल किया हो कि हाँ, वाक़ई रूल ऑफ लॉ होने चाहिए।
और कुछ लोगों के लिए एक कानून और कुछ लोगों के लिए दूसरा कानून नहीं होना चाहिए। एक मुल्क दो कानून या दो कवानीन दो लॉज, वो नहीं होंगे। ऐसा तो कभी हमें नजर नहीं आया, ना खान साहब की तरफ से ना किसी और की तरफ से। देखिए वो सिर्फ उस टाइम के उनकी तकरीरें या भाषण थे जो कि हर पॉलिटिशियन देता है, और वही फवाद चौधरी ने भी किया। लेकिन जब अपने हाँ। ऊपर पड़ी तो फवाद चौधरी साहब जिस तरह से गाड़ी से उतर के भागते हुए नजर आए, तो मेरे ख्याल है वो कहना भूल गए कि हम भाग के लेंगे आजादी और हम दौड़ के लेंगे आजादी। वो भी कह देते तो अच्छा होता। बिल्कुल। लेकिन बहुत से जो है वो बैनर्स भी लगे हुए हैं हाँ। वॉल ऑफ शेम पे, और हर हाँ। जगह पे उस पे भी लोग बहुत यस। एतराज कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं डॉक्टर अजहर के साथ शो कर रही थी, तो मैंने उनसे जब उन्होंने वो मेंशन किया, तो मैंने कहा सर आपको याद होगा कि इससे पहले वो मीर सादिक और मीर जाफर और मीर हाँ सादिक और बिल्कुल। क्या क्या इमरान खान कहा करते थे। तो खैर वो एज यूजुअल डॉक्टर साहब नाराज हो गए कि तुम आप तो जी बस इमरान खान के पीछे पड़ी रहती हैं। तो मैंने कहा नहीं, इमरान खान ने कहा था ना या नहीं कहा हाँ, था? बिल्कुल कहा तो था। मैंने कहा उन्होंने कहा था। अब जब वही चीज जाहिर है भाई, ये यहाँ दुनिया में तो वही चीज पलट के आती है, वो तो है नहीं कि बिल्कुल, कोई और बहुत यहाँ जल्दी पे आ जाती है। सुपर ह्यूमन तो कोई है नहीं कि आप किसी के साथ करेंगे तो अगला सह जाएगा और आपके साथ नहीं करेगा। जब उनका टाइम आया तो हालांकि मैं ना उनको सही कह रही हूँ इमरान खान को, और ना इनको सही हाँ। कह रही हूँ। हाँ। ये भी गलत कर रहे हैं कि उनके पोस्टर्स बना बना के और उस पे गद्दार लिखकर और इस किस्म की वहां पे एक वीडियो आई है जिसमें लोग हैं वो जूते मार रहे हैं उन पोस्टर्स हाँ। के ऊपर। हाँ बिल्कुल। उमर बहुत रजा बंदयाल साहब के पोस्टर को। न, नहीं उसमें सब हैं, सब जी हैं जी। उसमें पूरी इमरान खान की पार्टी है उसमें, बल्कि वो इमरान रियाज खान की भी पिक्चर है और किस किस की हम्म। है। तो वो हम्म। मैं कह रही हूँ गलत हो रहा है, और ये इनको नहीं करना चाहिए इस वक्त की गवर्नमेंट को, क्योंकि जब ये हटेंगे तो फिर इनके साथ भी वही हो रहा होगा ये सबक, मगर ये लोग कोई नहीं सीखता। तो ये चीजें तो होती ही जा रही हैं। मगर बात सारी ये कि जिस वक्त ये पावर में थे और जिस तरह की तकरीरें किया करते थे वो उस वक्त की जरूरत थी इनकी, हर हम्म। पॉलिटिशियन की होती है। तो उनको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि असल जो बात है वो तो तभी पता लगती है जब वक्त आता है, और वक्त आने पे इमरान खान को छोड़ के बहुत लोग भाग गए, कुछ अपनी मर्जी से, कुछ दूसरों की मर्जी से, और कुछ डर से, कुछ खौफ से, और कुछ ये देख करके पार्टी तो खत्म हो रही है। लेकिन अब हाल इनका ये हो गया है कि ये तकरीबन एमक्यूएम बनने जा रहे हैं, एमक्यूएम हकीकी की तरह, पीटीआई हकीकी भी रजिस्टर हाँ होने के लिए बिल्कुल। गई है, उनके एक चेयरमैन भी है। और साथ ही साथ जहांगीर तरीन खान साहब जिन्होंने इमरान खान को बनाया था, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है। और उसमें कहा जा रहा है कि फिरदौस आशिक अवान और फवाद चौधरी उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं उस पार्टी में जाने के लिए, जहांगीर तरीन खान साहब की। अब वो लेते हैं या नहीं लेते, या ये लेकिन जाते हैं नहीं जाते, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बहरहाल खबर यही आ रही है। एक लाइट नोट पे, लेकिन मैं कहीं पढ़ रहा था कि जैसे ही बाकी लोगों ने अनाउंस किया तो चलो कर लिया, लेकिन जैसे ही फिरदौस आपा ने अनाउंस किया तो कहते कि पार्टियों में, बाकी पार्टियों में तरतरी मच गई कि या अल्लाह पता नहीं किस पार्टी को ये ज्वाइन करेंगी। तो वो पता नहीं, तरीन साहब का तो हमें नहीं पता, बड़े नाइस किस्म के आदमी है, बहुत अच्छे इंसान भी हैं यकीनन। तो अब मुझे नहीं पता कि वो तरतरी उनकी पार्टी में मची थी कि नहीं मची थी, लेकिन फिरदौस आपा के रिजिग्नेशन से कहते काफी जलजल आया था और काफी लोग परेशान हो गए थे कि अब पता नहीं ये चौधरी साहब की पार्टी ज्वाइन करेंगी, ये का सॉरी नवाज शरीफ साहब की पार्टी ज्वाइन करेंगी, या वापस पीपल्स पार्टी को प्यारी हो जाएंगी, या किसी और पार्टी में हकीकी वकीकी या जो भी पार्टी है तो उसमें जाएंगी। अब ये हमें नहीं पता। लेकिन अब अफसोस ये होता है कि अब ये लोग, ये जो स्टेज पे खड़े होके, हाँ, जो हम एक बात करते हैं ना कभी, यानी अभी हम ये बात कर रहे हैं, अगर इसको कल को कोई हमें क्लिप ये बता दे और इसके अपोजिट हम बात करें तो यकीन करें बंदा लाजवाब हो जाता है कि यार वाकई ये बात तो हमने की थी, मतलब उसको आप डिफेंड नहीं कर सक रहे हो। तो ये लोग अब कैसे करेंगे कि यही लोग जो इनको बुरा भला कहते थे, यही तरीन साहब को भी कहा था इन्होंने, बाकी इनके लोगों को कहा करते थे, अब जाके उनके साथ ये एक स्टेज पे बैठेंगे, शेयर करेंगे, तकारीर करेंगे और उनके जिसे कहते हैं ना फयूज बरकत बयान किए जाएंगे कि आप जैसा तो सर कोई था नहीं है और ना रहेगा। देखिए पॉलिटिक्स में तो सब कुछ चलता है। अगर आपको याद हो तो शेख रशीद साहब और इमरान खान साहब के भी हाँ। क्लिप बड़े आया करते थे, इसमें इमरान हाँ खान कहते थे इसको तो मैं चपरासी ना रखूं। बिल्कुल। और एक क्लिप है जिसमें इमरान खान कहते हैं शेख रशीद से कि जी इसके जैसा मैं कभी पॉलिटिशियन ना बनूं, और शेख रशीद इमरान खान को के पार्टी को टांगा पार्टी बताया करते थे। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद ऐसे मिले कि बस जैसे गुल वो मिल गए। घुल बिल्कुल ही घुल मिल गए। तो इसलिए मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में कोई बात भी आखिरी हर्फ नहीं होता और कुछ भी आखिरी नहीं होता, तो शायद इस वजह से
जहांगीर तरीन खान साहब के पास जो भी जाएगा जिससे उनको ये लगेगा कि ये वोट ला सकता है या ये सीट जीत सकता है, तो वो उसको जरूर रखेंगे, क्योंकि वहां पर उनको बिजनेस सोचना है या उनको सियासत सोचनी है, पॉलिटिक्स के बारे में सोचना है। वहां पे ये नहीं सोचना कि इसने पहले क्या कहा था और बाद में क्या कहा है। वैसे तो खैर मैं हर एक को कहती हूँ, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो या ना हो, कि जब इनके आपस में क्लैशेस होते हैं तो एक छोटी सी जगह छोड़ दिया करें ये लोग, कि जिसके बाद आपस में कोई दुआ सलाम करने की गुंजाइश रह जाए। बिल्कुल लेकिन सही। ऐसा करते नहीं है, ज्यादातर इस कदर बातें करते हैं कि इतना ज्यादा बोल जाते हैं अपने, जैसे कहते हैं ना, वो जज्बात में इतना ज्यादा बह जाते हैं कि बस कुछ भी कह देते हैं। तो इस वजह से भी मामला जो है वो आगे जाके खराब हो जाता है। अभी जैसे मरियम नवाज और इमरान खान साहब हैं, हाँ, तो हाँ। इंतहा की बदतमीजी होती है। मैं मरियम नवाज साहिबा बिल्कुल, को भी कहूंगी कि जब वो बिल्कुल, अपनी बिल्कुल। पॉलिटिकल रैलीज करती हैं, तो भाई आप ठीक है, आपका मुकाबला है, आपके अपोजिशन में आपके साथ हुआ करते हैं, लेकिन ये कि थोड़ी सी एक गुंजाइश छोड़ दें। लेकिन इमरान खान भी नहीं छोड़ते। इमरान खान पर्सनल अटैक्स भी शुरू कर हाँ, देते हैं बिल्कुल करते हैं, उनकी बिल्कुल शक्ल करते पे, हैं। उनके कपड़ों पे, उनके हाँ, बालों पे, बिल्कुल, और यही बिल्कुल। वो उनकी तरफ से भी होता है। तो या अभी अबरारुल हक बड़ा रो रहे थे, हालांकि हाँ, हाँ। मैं ऑन द यस, रिकॉर्ड कह रही हूँ कि मुझे उनसे कोई हमदर्दी नहीं है, सही इतनी है। सी भी। इसलिए कि वो क्लिप भी हमारे सामने आ रहा है आजकल, जिसमें वो बिलावल साहब की किस तरह से नकल हाँ, उतार रहे थे, बिल्कुल, हाँ, और बिल्कुल। इमरान खान बजाय उनको मना करने के हँस रहे वो हैं, हंस रहे हैं बैठ के। क्लैपिंग कर रहे हैं। और अब वो ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ ना कि वो बैठ के अब रो रहे हैं, अबरारुल हुँ, हक। तो इन हुँ। लोगों को थोड़ा सा, मैं कहती हूँ, जो बल्कि मेरे शो में भी एक दो बार हमारे गेस्ट आए इंडियन, तो उन्होंने बिलावल साहब का कुछ और नाम लिया जो वो लिया करते हैं, शेख रशीद साहब। तो मैंने हाँ, उनको टोक दिया, मैंने कहा सर, ना आपको उनकी पॉलिसी या उनकी बात से इख्तिलाफ हो सकता है कि आपको नहीं अच्छा लगा, लेकिन हुँ, सर नाम। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो आपके यहाँ के मिनिस्टर रह रहे हैं। तो मैंने कहा हम उनकी कौन सी आरती उतार रहे हैं, हुँ, उनको भी हम गलत ठहरा रहे हैं। मैं हुँ, कह रही हूँ, चाहे दुनिया के, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, कहीं के भी पॉलिटिशियंस हो या लोग हो, उनका नाम आपको सही लेना चाहिए। हुँ, बाकी आप कह सकते हैं जी हमें उनकी बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने ऐसे बोल दिया, या कुछ और बात पे आप कुछ कह सकते हैं। हुँ। याद है आपको, हम लोग इंडिया टीवी जाते थे तो पहले इमरान खान को कटोरा खान, कटोरा खान। बिल्कुल, तो मैंने तो वहां भी ऑब्जेक्शन किया था। मैंने कहा भाई आप नाम लीजिए, आप बोलिए कि पूरी दुनिया में भीख मांग रहे हैं, लेकिन ये कटोरा खान क्या होता है? तो फिर एग्ज़ैक्टली। अब इंडियन टीवी ने, मैंने देखा है, काफी कम कर दिया है। हुँ, तो वही हमारे पॉलिटिशियंस को भी आपस में एक रखना चाहिए कि एक दूसरे के जिस किस्म के नाम करते हैं, उसके बाद क्या कुछ अच्छा नहीं लगता। बाद में बहरहाल इन्हें कहीं ना कहीं जाकर मिल बैठना होता है। आपको याद होगा बेनजीर भुट्टो की किस किस तरह की पिक्चर्स हेलीकॉप्टर बिल्कुल, से बिल्कुल। नवाज शरीफ साहब के एग्ज़ैक्टली, दौर में फिकवाई गई थी। बिल्कुल सही कहा। और आज जो है वो बिलावल और वो शहबाज शरीफ साहब साथ साथ बैठे होते हैं। बेनज़ीर और नवाज़ शरीफ साहब इकट्ठे बैठे थे हाँ, चार्टर वो ऑफ भी साथ डेमोक्रेसी बैठे के थे, लिए। बिल्कुल, साथ बैठे थे। लेकिन आपके ख़्याल से क्या बेनज़ीर या उनकी बेनज़ीर साहिबा या उनकी फ़ैमिली के लोग क्या भूल गए होंगे कि इन्होंने क्या किया था? कि मतलब वो कौन-सा तरीका था इनका, किस कदर घटिया और गिरा हुआ तरीका था। और हाँ, उसके बिल्कुल। बाद जब उनकी अपनी बेटी के साथ कैमरे लगाए गए बाथरूम में, हाँ, न हाँ। उनके मरियम बिल्कुल, नवाज के मरीम नवाज़ बाथरूम और साहिबा। होटल में जब कैमरे लगाए गए, तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये कर्मा है, ये इन्होंने जो किया था बेनज़ीर के साथ, ये पलट के इनके ऊपर आ रहा है। लोग ये बातें कर रहे थे। तो थोड़ा-सा इन लोगों को ध्यान रखना अच्छा, चाहिए। एक चीज़ मैं आज सुन रहा था इफ्तिख़ार दुरानी साहब को बादामी साहब के शो में बैठे हुए थे और वहाँ पे सॉरी बल्कि वहाँ नहीं बैठे हुए थे, डॉन टीवी के किसी शो में। वहाँ एंकर ने उससे पूछा कि जी आपकी एक वीडियो आई हुई है और इस तरह की। तो उसने एक बात कही कि यार एक नहीं आप मेरी दिन को ना 10-10 वीडियोज़ रिलीज़ करें। लेकिन मैं इमरान खान के साथ था, इमरान खान के साथ हूँ और इमरान खान के साथ रहूँगा। आप जो मर्ज़ी कर लें मेरे साथ। तो ये वाली चीज़ मतलब इस लेवल पे क्यों आया जाता है, व्हाय? आप भई आप उनको कुछ कुछ और तरीके से अगर ब्लैकमेल ही करना है और दूसरी बात, इमरान खान साहब के साथ अगर कोई खड़ा है तो खड़ा रहने दें, आपको क्या है? आपको क्या परेशानी है? खैर, अब ये तो हमेशा से टैक्टिक्स यूज़ की जाती हैं, जो भी पार्टी हो, चाहे इमरान खान हो या इमरान खान के अलावा कोई पार्टी हो, कि जब हटाना होता है तो इसी किस्म के घटिया किस्म की हरकतें की जाती हैं, लेकिन होनी नहीं चाहिए। हुँ, कोई किसी के साथ है, कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई कुछ नशा कर रहा है, हुँ। या किसी किसी फीमेल फ्रेंड के साथ है, वो उनका पर्सनल है। बिल्कुल ठीक है। उसमें वो कंट्री का कोई नुकसान नहीं कर रहे। यस, उसमें आप
आप ये कह सकते हैं कि करप्शन कोई करे, चोरी करे, तोशाखाना की चोरी हो, चाहे और तरह की करप्शन हो जो की जाती है गवर्नमेंट ऑफिसेज में, उसके ऊपर आप एतराज कर सकते हैं, पॉलिसीज पे आप बिल्कुल। एतराज कर सकते हैं, लेकिन किसी की पर्सनल लाइफ में आज मैंने अभी देखा है कि इस किस्म की हरकतें शुरू हुई हैं। इससे पहले तो आपके ख्याल से क्या हमारे जो पहले पॉलिटिशियंस थे, क्या उनकी इस तरह से कोई बात नहीं हुआ करती थी? सभी की होती ही होगी ना, ये नेचुरल है, होती होगी कि बिल्कुल। भाई किसी के साथ उनकी दोस्ती है तो क्या है, तो उस चीज को लेके ऐसे उछालना और वो करना, और जो लोग बना रहे हैं यानी कि जो एजेंसी वाले बना रहे हैं, उनकी खुद की भी मौजूद है। मजेदार बात ये है। हाँ, हाँ, और चाहे वो कभी नैब वालों की बनाते हैं, कभी कहते हैं जजेस की रखी हुई है, ये भी हमने बिल्कुल। सुना कि इसी वजह से वो फैसले इस किस्म के देते हैं, और उसके बाद इनके अपने भी लोगों की है। तो ये एक गलत काम है जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ही होता है। मैं तो बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करूंगी। और जहां तक इफ्तिखार दुरानी साहब की बात है, बहुत नाइस आदमी है, बहुत बिल्कुल। जबरदस्त बंदे हैं, उनकी बिल्कुल। अपनी पर्सनल लाइफ हो सकती है, पसंद नापसंद हो नहीं, सकती है, मुझे उसके ऊपर बल्कि उनको डराना धमकाना कि नहीं इमरान मैं खान को यही कह छोड़ रहा हूँ, दें। मुझे उनकी ये बात यकीन करें, इफ्तिखार दुरानी साहब से काफी अरसा हो गया मेरी ना फोन पे बात हुई है और ना मेरी मुलाकात रही है। हम्म। लेकिन एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं अप्रिशिएट करता हूँ दुरानी साहब को कि उन्होंने कहा, "आप मेरी जितनी मर्जी वीडियो रिलीज कर लो।" ये वाली चीज एक दफा एक और पार्लियामेंटेरियन, अब मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे ये बात बताई थी। उस वक्त वो पार्लियामेंट के मेंबर थे और आई थिंक सो पीटीआई के थे कि किस पार्टी के थे। उन्होंने कहा कि मैंने पार्लियामेंट के लोगों को कहा कि भाई निकलते हैं और देखते हैं, इनको बताते हैं कि यार जितनी वीडियोस है ना आपकी हमारे पास, हम हम्म। यहाँ पे ना कपड़े उतार के इस डी चौक में खड़े होते हैं, जो तुम लोगों ने करना है तो करके दिखा। तो यकीन करें कि ये मैंने पार्लियामेंट पर्सनली, इतना ही नहीं, वो गुस्से में थे कि यार आप लोगों को और कोई काम नहीं है बजाय इसके ये कि नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये रुकेंगे उसी दिन जिस दिन ये लोग डरना छोड़ देंगे, मैं जिस दिन ये ये डरते दुरानी रहेंगे। साहब को मैं इसलिए अप्रिशिएट कर रहा हूँ, कोई हाँ। वजह नहीं है। आई रियली अप्रिशिएट हिम हाँ, दुरानी साहब के, आप नहीं डरे, जबरदस्त। क्योंकि ये बहुत ही घटिया हरकत मुझे लगती है कि आप किसी की पर्सनल लाइफ के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं। बिल्कुल। भाई उसने कोई चोरी की है, उसने कोई डाका मारा है, कोई एग्जैक्टली। करप्शन की है, वो सामने लाइए। नहीं, एग्जैक्टली। ये नॉनसेंस किस्म की बात को लेके बैठे होते हैं। बल्कि ब्रिगेडियर इसाक साहब से मैं एक 2 दिन पहले इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने उनको एक बात कही। मैंने कहा गुलजार इमाम शंबे को पकड़ा है, मैंने कहा ये काम है हमारी एजेंसी के, एक बहुत बड़ा क्रेडिट पे काम है, मैं मानता हूँ। हम्म। मैं कहा रियली अप्रिशिएटेड। लेकिन मैंने कहा ये जो टुच्चे किस्म के काम करते हैं ना, यकीन करें उन्होंने मेरे से एग्री किया और उन्होंने कहा कि मैं भी यही कहता हूँ कि यार आप इस तरह के काम छोड़ दें, जो आपका बड़ा काम, जो आपकी असल हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप क्या करें। ये वाले काम ना किया करें, इस पे अपना टाइम, पैसा मतलब और इनको एनर्जी वेस्ट ना शर्म करें। नहीं आई जब इन्होंने मरियम नवाज के बेडरूम और एग्जैक्टली। वॉशरूम में कैमरा एग्जैक्टली। लगाया। मतलब कोई शर्म होती है भाई आपकी? ठीक है आपको कोई नहीं बिल्कुल। पसंद है, लेकिन कोई स्टैंडर्ड यार तो रखें आप अपना। ये क्या वो बात हुई है? वो हमारे पश्तूनों में मैं बचपन से सुनता था कि यार दुश्मनी भी है ना स्टैंडर्ड के लोगों के साथ रखे, कि हाँ। उनके अंदर ना रख रखाव हो। हाँ। रख रखाव का ये मतलब नहीं है कि वो दुश्मन आपके ऊपर फायर नहीं करेगा, करेगा, लेकिन वो भी एक तरीकाकार के तहत लेकिन करेगा। वो आपके गेस्ट को नहीं कुछ कहेगा, आपकी खवातीन, आपके बच्चों या इस तरह की चीज नहीं करेगा। आप निहत्ते होंगे, हो सकता है आप पे हमला ना करे। ये 3-4 असूल जो है ना, ये कहते होने चाहिए। तो यहाँ तो असूल है ही कोई नहीं, मतलब जो मर्जी कर लो। एक अजीब मगर किस्म का यहाँ बाजार पे है। ये जरूर इन्होंने साबित कर दिया है कि इसका मतलब है पाकिस्तान में कोई भी महफूज नहीं है, कोई भी या सेफ नहीं है, किसी की बिल्कुल। रिस्पेक्ट नहीं है। मतलब किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, एक चीज, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने भी बड़ी बातें की, लोग भी कर रहे हैं। सेनेटर मुश्ताक साहब को मैंने कल उनके ट्विटर पे मैंने पढ़ा, वैसे आज तो वो अमेरिका रवाना हो गए हैं। लेकिन उन्होंने कहा था कि यार मुझे कोई ये बता सकता है, बल्कि उन्होंने डायरेक्ट डीजी आईएसपीआर को टैग करके लिखा हुआ था कि हम्म। मुझे कोई ये बता सकता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा किस कैपेसिटी में जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ मतलब सीट पे, फ्रंट सीट पे बैठे हुए हैं, इतने कंट्रोवर्शियल जनरल रहे या जो भी कुछ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। और ये सिर्फ उन्होंने नहीं, सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब ने नहीं कहा था, और भी बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे, जो पार्लियामेंटेरियंस और इस तरह के लोग हैं, उन्होंने ये बात कही कि यार ये हो क्या रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आसिम मुनीर साहब हो या बाजवा साहब हो या कोई और एक्स वाई जेड हो, ये करना क्या चाहते हैं। आपने सुना है कभी दुश्मन का दुश्मन दोस्त? तो ये मुझे लगता है कि आसिम मुनीर साहब को भी इमरान खान पसंद नहीं है, बाजवा साहब को भी इमरान खान पसंद नहीं है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त तो शायद इसलिए उन्होंने साथ हम्म। बिठा लिया होगा कि ये भी इमरान खान के खिलाफ है और वो खुद भी इमरान खान के खिलाफ है।
क्योंकि ये भी एक बात है कि कहा ये जाता है कि जी अमेरिका जो है वो इमरान खान के साथ है। इमरान खान को आपने देखा होगा कि बाकी कांग्रेस के लोग भी जो हैं वोट के, कांग्रेस पार्टी के लोग भी उठ बिल्कुल, के इमरान खान के फेवर में बिल्कुल। बात कर रहे होते हैं। तो वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ एस्टेब्लिशमेंट को जो स्प्लिट किया है इमरान खान ने, उन लोगों को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। और जो इस वक्त के आर्मी चीफ हैं उनको और शहबाज शरीफ साहब को या इस वक्त की गवर्नमेंट को जो सपोर्ट कर रहा है वो है चाइना। या तो ये फर्क होने की वजह से जो है वो इमरान खान आपको अभी तक इतने स्ट्रांग नजर आ रहे हैं कि वो कुछ भी बोल रहे हैं, वो अरेस्ट नहीं हो रहे, बाकी सब हाँ, कुछ हो रहा है। तो हाँ। इसलिए लगता ये है कि क्योंकि बाजवा साहब भी चाइना के बहुत नजदीक रहे हैं और हुँ। अभी चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर आए थे वो भी आके इन लोगों को कुछ समझा बुझा कर गए, इंसान के पुत्र बनो। तो शायद ये वजह है कि ये बाजवा साहब जो है वो बैठे हुए नजर आए आर्मी चीफ के साथ, हालांकि बहुत गलत है, उनको हरगिज नहीं बिठाना चाहिए था। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ आरज़ू कि ये बात अब कन्फर्म हो गई है कि अमेरिका की बाकायदा डील थी इमरान खान साहब के साथ कि आप बेशक हमारे खिलाफ बात करेंगे, कि आप हमने ही आपकी हुकूमत गिराई थी और उन्हीं के कहने पे उन्होंने सीपेक को जो बिल्कुल ही इस लेवल पे पहुँचा दिया था कि जैसे कहते हैं कि रोल बैक हो जाएगा। तो ये बातें अब खुली हैं, पहले लोग नहीं मानते थे, जब हम कहते थे कि यार सीपैक पे काम नहीं हो रहा तो बहुत गालियाँ मुझे एक दफ़ा नहीं बेशुमार दफ़ा पड़ी, कहते यार ये इंडिया से पैसे ले रहे, इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे, कभी कहते थे अमेरिकन सीआईए से हालांकि पैसे ले इंडिया रहे। वाले पैसे नहीं देते, मतलब हम तो पता वो नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो कोई तो ऑफर ही पता नहीं नहीं करता। लो वो तो हमें पहले पता नहीं था, अब तो बड़ा कन्फर्म हो गया कि वो पैसे नहीं देते। लेकिन मतलब मैं सही बता दूँ, मैं बिलीव मी और मैं जिनको देते थे शोज में जाने के, उन बेचारों के भी 2-2 साल हो गए, बंद हो गए। ठीक है, वो तो भी वो बात हमें सही है। हमें बुरा भला कह रहे होते हैं ये कि इनकी वजह से पैसे बंद। लोगों को पता होना चाहिए कि भाई इंडिया वाले पैसे नहीं देते। वो आपके शो में किसी ने बोला था कि पता नहीं वो सुमीत जैन साहब ने बोला था कि हाँ, पता नहीं कोई 200 करोड़ इमरान खान साहब को दिए थे। उनको दिए हमें नहीं पता। बाकी वैसे हाँ। हमें नहीं, नहीं दिए वो अभी तो तक। ख़ैर उनकी बात में थोड़ी-सी लॉजिक इसलिए थी कि नहीं, वो कह नहीं, रहे वो थे कि मैंने ये देखा अपनी सोशल फंडिंग मीडिया पे छुपा रहे हैं, ये अपनी पाकिस्तान फंडिंग के छुपा बहुत रहे हैं और सारे उस फंडिंग। लोगों ने उसको बड़ा शेयर किया और बड़ा मतलब उसके उसके हवाले से मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा कि वो लोग उस बात को सुन रहे हैं और देख रहे हैं और मान भी रहे हैं नहीं, बहुत सारे लोग। मैं जी। आपको बताऊँ फ़खर, पहली बार ऐसा हुआ है, मेरे ख़्याल है पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने वो क्लिप चलाया है। और हुँ। कई टीवी चैनल्स ने वो क्लिप चलाया है और मुझे बहुत से लोगों ने भेजा है वो स्क्रीनशॉट बना-बना के। ज़बरदस्त। तो अब उनकी बात में लॉजिक तो थी वैसे। उन्होंने कहा कि ये एग्ज़ैक्टली। फॉरेन फंडिंग केस को खुलने नहीं दे रहे इमरान खान, क्योंकि उसमें बहुत से इंडियंस हैं। और हुँ। उसके बाद उन्होंने कहा जी मोदी जी ने कह के और वहाँ पे फंडिंग करा दी, और उसके बाद इमरान खान चुप हो गया। अब इमरान खान क्यों चुप हो गया, इस पे ख़ैर कई दोस्तों ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उस क्लिप को उन्होंने रीट्वीट वग़ैरह किया, तो हुँ। बहुत से लोग जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं या नहीं हैं, हर तरह के लोग वो बेचारे पीछे पड़ गए, ख़ास तौर पे एजाज के। और एजाज की सही क्लास लेनी शुरू कर दी ना कि तुम्हारी तो ये, तो तेरी तो वो, तो तेरी तो वो, पता नहीं करके ना एजाज सुबह से गालियां हाँ, खा रहे मैंने पढ़ा है उनका हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल मैंने सुबह पढ़ा। से एजाज की जो है ना वो छितरौल हो रही है ना कि ना पूछे। लेकिन लोगों को बर्दाश्त नहीं, हमारे लॉजिक सुनते ही नहीं, वो बेचारे इतना लॉजिकली बता रहे हैं, लेकिन ये है कि नहीं, बस क्या इन्वेस्टिगेशन करा दें। एजाज ने फिर लिखा भाई आप लोग इन्वेस्टिगेशन तो कराएं इस पे। नहीं, बहुत सारी चीज़ें अब खुलने वाली है और ये बात है कि चाइना क्योंकि हमारा झुकाव मोस्टली अमेरिका की तरफ रहा है सारी ज़िंदगी। हम हम्म। उन्हीं की सारी बात है कि उनके लिए काम भी करते रहे और उनकी खाते भी रहे, ऐसा नहीं है। हम्म। हमने उनको मतलब उनके लिए बहुत कुछ किया है और उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। ये कोई छुपी हुई बात अब नहीं है, किसी से भी छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन खान साहब ये कर रहे थे कि खान साहब यहाँ पे हमें कहते थे कि हम एब्सोल्यूटली नॉट, और फिर वहां पे जाके हाथ मिलाया हुआ था पीछे। ठीक है, तो ये चीज जो अभी खुली है ना, तो खान साहब की चीखें इस वजह से भी ज्यादा निकली है और जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग उनके ऊपर तपे हुए हैं, तो उसकी शायद बड़ी वजह ये भी है। हालांकि मुझे लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि उनकी पावर खत्म हो गई या नहीं खत्म हो गई ना, अभी इतना कोई जल्दी खत्म होने वाली है। लेकिन एक चीज हुई है कि उनको भी पता है कि भाई अब अगर हम कोई ऐसी चीज करेंगे तो 9 मई वाला जो सिचुएशन था उससे बुरा खुदा न खास्ता हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल। अवाम के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन बहरहाल होती है। आप ठीक है उनको दबा लेते हैं किसी अरसे तक, कुछ टाइम तक, लेकिन वो ये इतने मतलब कोई ऐसे लोग नहीं बैठे हुए एस्टेब्लिशमेंट है कि उनको समझ नहीं है या उनकी अक्ल नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर कोई ये कहता है तो मैं इस बात को नहीं मानता। वो अब इस चीज को उन्होंने सीरियसली लेना शुरू किया है। और दूसरी बात, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि यार सारे लोग जितने भी 5-6 हजार बंदे पकड़े गए थे वो उनका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में होगा, ऐसा नहीं है।
बिल्कुल नहीं है, उसमें से शायद टोटल 12 या 15 लोग हैं कि उनका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में होना है, बकाया सब के सब जो नॉर्मल कोर्ट्स हैं, वहीं पे वो सारा कुछ उनका। अब आखिरी टेक चाहूँगा, फिर उसके बाद मैं बिल्कुल, और होना भी ऐसा ही चाहिए। और बहुत, लेकिन कई लोग जो हैं पीटीआई के खास तौर पे भाग भी गए, और जिसमें हाँ, ऐसे लोग भी शामिल हैं यस, जिन्होंने खास तौर पे, जिनकी ऑडियो रिलीज आई है और ऑडियो लीक्स आई हैं, सॉरी, और यस, उसमें वो कह रहे हैं कि जी जीएचक्यू जीएचक्यू जाएं और पहुँचो। ये करें वो करें, और वो उनमें से दो चार फीमेल्स भी हैं और वो भाग गई हैं। और मेरा ख्याल है कि उनको ज़रूर पकड़ना चाहिए और वहाँ से बिल्कुल, किसी तरीके से वापस लाना चाहिए। कोई स्विट्ज़रलैंड गई हैं एक साहिबा, और स्कॉटलैंड, बड़ी एमएनए, स्कॉटलैंड, ये एमएनए रही हैं। जी, कमल जी, शोज़ेब मेरा जी, ख्याल जी। है, यही नाम है उनका। बिल्कुल। मैं जिस चैनल पे पहले काम कर रही थी, तो रोज़ टीवी पे, तो वहाँ पे से हमारे जो कोऑर्डिनेटर होते थे, वो अगर उन्हें मिस्ड कॉल भी मारते थे, तो वो आ जाती थी। और कभी-कभी हम कहते थे यार इसको तो मिस्ड कॉल भी मारो तो ये आ जाती है। तो वो उनको देखे जी इमरान खान ने मैंने एमएलए बना जब दिया, और अब वो शुरू-शुरू दौड़ में गई हैं यहाँ से पहली फुर्सत आरज़ू, में। जब मैंने शुरू-शुरू में 2012 में मैंने मतलब मीडिया में जब एंट्री की 12-13 में, तो आप यकीन करें शायद अब वो मैसेजेस मेरे पास हो, क्योंकि व्हाट्सएप तो खैर नहीं, मैं तब डायरेक्ट मैसेज करते थे हम लोग। हुँ। तो बिलीव मी कि जो मॉर्निंग का हमारा 8 बजे का शो होता था, तो मैं ज़ाती तौर पे, बाकी किसी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। क्योंकि मैं उसको होस्ट करता था, तो जब कोई नहीं होता था, तो आई एम सॉरी टू से, लेकिन फयाज़ुल हसन चौहान साहब और ये कंवल जोसेफ साहिब और एक और साहिबा थी, अब मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, ये 3 बंदे थे मैंने हमारे पास। कि यार अगर बिल्कुल, कोई नहीं है ना, तो ये है मतलब इनकी और मिसाल है आलू की तरह, आप उसको फेंक दो बल्कि किसी भी मैंने सब्जी के कमल साथ। शोज़ेब साहिबा को एक दिन, मेरे जो कोऑर्डिनेटर था, उसने कहा जी मैंने उनको बुला लिया, तो मैंने कहा उनको क्यों बुला लिया? मुझे नहीं चाहिए। तो वो कहने लगा मैं तो अब मिस्ड कॉल मार दिया उनको, वो पहुँच तो जाएँगी। और रास्ते में यकीन होंगी। करें वो शो से आधे घंटे पहले आ गई बेचारी, इतनी शौकीन थी। और फयाज़ुल हसन चौहान साहब को मैंने सोचा चलो बुला लेती हूँ किसी दिन, तो वो मुझे कहने लगे कि इमरान खान साहब की बुक लॉन्च थी, तो एक बुक उन्होंने लॉन्च की थी ना इमरान खान ने जी, आने जी। से पहले। तो जी, जी। वहाँ पे मेरी उनकी मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे कहा सर आप आइए किसी दिन मेरे टीवी शो में। तो कहने लगे मैं सोलो इंटरव्यू देता हूँ सिर्फ़। मैंने कहा वन अच्छा। ऑन वन ना? मैं, हाँ, तो मैंने चैनल के जो ओनर थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि जी वो ऐसे कह रहे थे, तो उसको कौन अकेला बिठाता है? तो मैं सही है। कह रहे थे मतलब ये वो वाले फैक्ट्स है, वो मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं हम लोग बताते यार, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि पता बहुत कुछ होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता होता। इस फील्ड में है तो पता होता है, काफ़ी सारी लेकिन चीज़ें होती हैं। बहरहाल वो जिनकी ऑडियो लीक थी, मेरा ख़्याल है उनको रोकना चाहिए था, उनसे पूछगछ करनी चाहिए थी। ये क्या बात हुई कि बाकी हाँ, जो आम पब्लिक है उसको आपने अरेस्ट कर लिया, बिल्कुल। उसको आपने जेल में डाल दिया है। उनके ऊपर आप केसेस चलाएँगे, मिलिट्री कोर्ट के भी और सादे जो आर्म हुँ, कोर्ट्स होते हैं उसके भी। और वो लोग जो उनको प्रोवोक कर रहे थे, जो उनको भेज रहे थे, जो एग्ज़ैक्टली। उनको कह रहे थे ऐसा करो जाके, वो असल हैंडलर्स जो उनके थे। पास क्योंकि पैसा है, तो वो भाग के जी स्कॉटलैंड चले जाएँगे या किसी और जगह चले जाएँगे और वहाँ जाके बच जाएँगे। सही, ये नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल बिल्कुल है। सही। इस चीज़ के ऊपर कुछ गवर्नमेंट को एग्ज़ैक्टली। करना और चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी है, रूल ऑफ़ लॉ जो है वो मैं यही कहता हूँ हुँ, कि एक नहीं मतलब 2 नहीं, एक पाकिस्तान, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। वो सिर्फ़ बातों से नहीं होगा कि एक पाकिस्तान और एक ही लॉ और एक ही सारा सबके लिए एक जैसा लॉ। तो बहुत ज़रूरी है, अगर ऐसा होता है तो मेरे ख़्याल में हमारे सोसाइटी के अंदर उससे बेहतरी और पाकिस्तान के अंदर उससे बेहतरी आएगी। अदरवाइज़ यार लोग अब ऐसे सादे नहीं रहे कि आप लोगों को वरगला लेंगे, उनको चीट कर लेंगे। वो समझते हैं सारी चीज़ों को, बिलीव मी सारी चीज़ों को समझते हैं। ये सबको हुँ। पता है, ये एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी पता है और ये मीडिया के लोगों को, जर्नलिस्ट को, आपको और मुझे भी पता है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी कोई गप सुनाएँगे उनको और वो वाह-वाह करना शुरू कर देंगे। तो मेरे ख़्याल में ये शायद लास्ट चांस है सबके लिए। लेकिन कौन अमल करता है, कौन नहीं करता, वो हमें नहीं पता। आरज़ू, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का, आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग डिबेट विद फ़खर रशीद। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।